तो आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव की पाठशाला में पिछली दो वीडियो में हमने निर्देशांक ज्यामिति में एक तो दो बिंदुओं के मध्य कैसे दूरी ज्ञात करते हैं वो सीखा। दूसरी वीडियो में अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन के बारे में जानकारी ली। आज की वीडियो में हम जब हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं कि बिंदु जैसे तीन बिंदु दे दिए और पूछ लिया जाता है कि ये तीन बिंदु सरेखीय है या नहीं है, तीन बिंदुओं से निर्मित आकृति समकोण त्रिभुज बनाती है, चार बिंदु देकर पूछ लेता है कि जो आकृति निर्मित होती है वो वर्ग है, समचतुर्भुज है, आयत है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखिए जैसे अपने लिए बिंदु दे दिया कि ए बी और सी, तीन बिंदु दे दिए और पूछ लिया कि तीन बिंदुओं से निर्मित आकृति कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है या कौन सी आकृति का निर्माण करे। इसी प्रकार अगर चार बिंदु देकर जैसे चार बिंदु दे दिए अपने लिए ए बी और सी डी, पूछ लिया कि चार बिंदुओं से निर्मित आकृति वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है या क्या है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं तो देखिए इनमें सामान्य परिचय क्या रहता है, इनका किस प्रकार सॉल्व करना रहता है। जैसे अगर हमें त्रिभुज पूछ लिया जाता है, कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। जैसे अगर हमसे समबाहु त्रिभुज के बारे में जानकारी ली जाती है और तीन बिंदु दे दिए जाते हैं समबाहु त्रिभुज, तो इसमें क्या रहता है कि जो तीन बिंदु रहते हैं तो तीनों भुजाओं की लंबाई क्या करनी रहती है हमें, बराबर तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर करनी रहती है। जैसे तीन बिंदु दे रखा है ए बी और सी, तीन बिंदु दे रखे हैं अपने लिए ए बी और सी, तो इसमें क्या बताना है अपन को कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तो ये क्या रहेगा, एक समबाहु त्रिभुज रहेगा। और हमसे जैसे पूछ लिया कि समकोण त्रिभुज के लिए क्या शर्त रहेगी। अगर तीन बिंदु देके हमसे पूछ लिया जाता है कि समकोण त्रिभुज बताइए कि ये जो तीन बिंदुओं से आकृति बन रही है वो समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो इसके लिए हमें पता है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग, तीसरी भुजा के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, जैसे अगर तीनों बिंदुओं के अगर समबाहु त्रिभुज पूछ रहा है तो क्या करना है, तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर सिद्ध करनी है। अगर समकोण त्रिभुज पूछ रहा है तो दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये तीन बिंदु दिए हुए हो, जब स्थिति क्या क्या बन सकती है ये हमने देखा। अगर तीन बिंदुओं में सरेखीय बिंदु के अगर लिए पूछे कि तीन बिंदु दे रखे हैं वो सरेखीय कब होंगे, जैसे कोई बिंदु ए बी और सी है, इनसे पूछ लिया जाता है कि सरेखीय कब होंगे, तो हम क्या निकालेंगे, ए बी दूरी निकालेंगे, बी सी दूरी निकालेंगे और ए सी दूरी निकालेंगे। अगर ए बी दूरी और बी सी दूरी का योग ए सी दूरी के बराबर है तो वो तीनों बिंदु क्या रहेंगे, सरेखीय रहेंगे। अगर हमें चार बिंदु दे दिए गए, जैसे चार बिंदुओं में वर्ग से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्ग के लिए चार बिंदु दे तो वर्ग में क्या रहते, वर्ग के लिए हम देखेंगे इसमें रहता है कि चारों भुजाओं की लंबाई क्या रहती है, चारों भुजाओं की लंबाई समान रहती है, चारों भुजाओं की लंबाई समान रहती है। ये चारों भुजाओं की लंबाई समान रहती है और जो विकर्ण रहते हैं वो विकर्ण की लंबाई भी क्या रहती है, विकर्ण की लंबाई भी समान रहेगी, विकर्ण की लंबाई भी क्या रहेगी, समान। अगर चार बिंदु दे रखे हैं तो उनमें वर्ग, अगर वो वर्ग कब होगा, जब चारों भुजाओं की लंबाई समान रहो और विकर्ण की लंबाई भी क्या हो, समान। अब जैसे हम चार बिंदुओं में समचतुर्भुज भी बन जाता है, तो समचतुर्भुज के लिए क्या आएगा, समचतुर्भुज के लिए हमें याद रखना है कि चारों भुजाओं की लंबाई, तो जैसे अपने ट्यूशन में आ गया अपने चारों भुजाओं की लंबाई तो समान आ गई और समचतुर्भुज में भी चारों भुजाओं की लंबाई तो समान होती है, तो वो अंतर कहाँ से देखेंगे, समचतुर्भुज में भी क्या रहता है कि चारों भुजाओं की
लंबाई तो क्या रहती है, समान रहती है। चारों भुजाओं की लंबाई तो समान, परंतु क्या अंतर रहता है इसमें, वर्ग में तो विकर्ण की लंबाई समान रहती है, परंतु इसमें विकर्ण की लंबाई असमान रहती है। विकर्ण की लंबाई क्या रहती है, असमान। तो वर्ग और समचतुर्भुज में क्या अंतर है, यहाँ तो वर्ग की लंबाई क्या है, समान, और यहाँ पर विकर्ण की लंबाई क्या है, असमान। ये वर्ग और समचतुर्भुज 4 बिंदुओं से उसी प्रकार है। नेक्स्ट जो आकृति आती है अपने पास वो आती है आयत। तो आयत में क्या रहेगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। ठीक है। तो वर्ग में देखा अपन ने कि चारों भुजाओं की लंबाई समान रहती है और विकर्ण की लंबाई समान रहती है। समचतुर्भुज में चारों भुजाओं की लंबाई तो समान रहेगी, परंतु विकर्ण की लंबाई असमान रहेगी। आयत के लिए क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर रहेगी। अब देखिए इस प्रकार कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि दो बिंदुओं के मध्य दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। क्या फॉर्मूला रहता है दो बिंदुओं के मध्य दूरी का, याद हो गया होगा अब तो दो बिंदुओं के मध्य दूरी का फॉर्मूला रहता है, दो बिंदुओं के मध्य दूरी √ x निर्देशांकों का, x निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर, x निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। ठीक है, y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर ये रहता है। ठीक है, इसे हमने दूसरे रूप में किस प्रकार लिखा था कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये तो क्या है, दो बिंदुओं के मध्य दूरी, दो बिंदुओं के मध्य दूरी का। और मध्य बिंदु के लिए क्या था, मध्य बिंदु के लिए क्या था, x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। तो देखिए बिंदुओं के किस प्रकार क्वेश्चन करते हैं, आराम से देखिएगा, अच्छी तरह समझ में आएंगे। अगर आप निरंतर चैनल की वीडियोस देख रहे हैं और चैनल पर बने हुए हैं और साथ में सॉल्व कर रहे हैं तो आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए 3 बिंदु दे रखे हैं, P बिंदु 2, -2, Q बिंदु -2, 1 और R बिंदु 5, 2 दे रखा है। तो सिद्ध करना है कि तीनों बिंदु, तो सिद्ध कीजिए ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष के लिए क्या करेंगे हम, समकोण त्रिभुज के शीर्ष के लिए क्या रहता है, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए PQ का स्क्वायर, हमें क्या करना है, PQ का स्क्वायर निकालना है, QR का स्क्वायर निकालना है और RP का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तीनों का स्क्वायर करना है। तो देखिए भुजा PQ की लंबाई कैसे निकालेंगे, x निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। ठीक है, देखिए एक मिनट, PQ के लिए x2 - x1 का, तो x2 कितना है अपने पास, -2 और x1 का स्क्वायर तो ये -2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y1 तो कितना है 1 और ये माइनस का चिन्ह और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2 का स्क्वायर कितना हो गया, सॉल्व करने पर -2 और -2 -4 का स्क्वायर 16 और 2 + 3 9, तो ये कितना आ गया अपने पास 16 और 9 √25। क्या निकालना है, PQ स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा, कितना आ गया 25। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार QR भुजा, अब डायरेक्ट स्क्वायर ही निकालते हैं तो अंडर लगाने की जरूरत नहीं है। Q बिंदु और R बिंदु, तो x2 कितना है अपने पास 5,
x2 माइनस x1, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 2, तो ये 2 माइनस y1 कितना आ गया 1 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर 49, प्लस 2 में से 1 गया तो 1, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया 50। समीकरण नंबर 2। पी की स्क्वायर 25, क्यू आर स्क्वायर क्या आ गया 50। क्या बच रहा है अब आर पी का स्क्वायर, तो बुझा आर पी का स्क्वायर। आर पी के लिए ये आर बिंदु और ये पी बिंदु, तो इसे लिख सकते हैं हम। आर तो कितना है 5,2 और पी कितना है 2,-2, तो इसे सॉल्व करेंगे तो x2 माइनस x1 दूसरे निर्देशांक में से पहला निर्देशांक, तो 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस दूसरे y निर्देशांक में से पहला y निर्देशांक, तो -2 और प्लस का है तो माइनस का चिन्ह का स्क्वायर, कितना हो गया 5 में से 2 गए तो -3 का स्क्वायर 9 और एक -2 और -2 -4, इसका स्क्वायर 16, ये कितने हो गए 25। तो हम लिख सकते हैं क्या दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर। और क्या शर्त रहती है अगर समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है, तो क्या शर्त रहती है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो 25 और 25 को योग करने पर कितना आ रहा है 50। तो यहाँ पर सिद्ध हुआ कि शीर्ष पी क्यू आर काय के शीर्ष हैं समकोण त्रिभुज के, तो हम नीचे लिख सकते हैं अतः पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 4 बिंदु दे रखे हैं और सिद्ध करना है कि ये क्या है एक समचतुर्भुज है। पिछले वाले क्वेश्चन में 3 बिंदु दे रखे थे, हमने सीखा कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष कैसे निकालते हैं। कोई 3 बिंदु में अगर तीनों समबाहु त्रिभुज पूछे तो तीनों बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालनी है और वो समान आते वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब 4 बिंदुओं में सिद्ध करना है कि एक समचतुर्भुज शीर्ष है, कि ये क्या है एक समचतुर्भुज के शीर्ष। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समचतुर्भुज के लिए क्या शर्त रहती है कि चारों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो और विकर्ण की लंबाई क्या हो समान हो या ना हो। वर्ग में तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ग में तो विकर्ण की लंबाई भी क्या रहती है, विकर्ण की लंबाई भी समान रहती है, जबकि समचतुर्भुज में विकर्ण की लंबाई जो है वो समान नहीं रहती है। यही अंतर रहता है, नहीं तो वर्ग में भी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर रहती है और समचतुर्भुज में भी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर रहती है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। फिर हमें निकालना है सबसे पहले पी की दूरी, फिर क्यू आर दूरी, फिर आर एस दूरी और फिर एस पी दूरी। चारों भुजाओं के मध्य की दूरी निकालेंगे और फिर विकर्ण क्या रहेगा पी आर और वह क्यू एस विकर्ण, इनके मध्य की दूरी निकालेंगे। तो दूरी सूत्र कितने बार लगाना है अपन को 6 बार दूरी सूत्र लगाना है, जिसमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए पी क्यू के निकालने के लिए पी क्यू बराबर अंडर रूट क्या रहता है एक्स निर्देशांकों का अंतर, तो 3 - 2 का स्क्वायर प्लस वाई निर्देशांकों का अंतर, तो 4 और माइनस का चिन्ह माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। तो पी क्यू कितना आ गया अपने पास अंडर रूट 3 में से 2 गया तो 1, तो 1 प्लस और 25, ये कितना आ गया √26। ठीक है, पी क्यू आ गया अपने पास √26। अब कौन सी भुजा निकालनी है क्यू आर भुजा। क्यू आर भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, वही एक्स निर्देशांकों का अंतर, तो एक्स निर्देशांकों के अंतर के लिए -2 और -3 का स्क्वायर प्लस वाई निर्देशांक, तो 3 - 4 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर आ गया अपने पास -2 और -3 -5 का स्क्वायर 25 और प्लस 1, तो कितना आ गया अभी √26। समीकरण नंबर 2। ठीक है, पी क्यू भुजा आ गई, क्यू आर भुजा आ गई और आर एस भुजा। आर एस भुजा के लिए क्या करेंगे, आर एस भुजा के लिए वही एक्स निर्देशांकों का अंतर, तो एक्स निर्देशांक -3 और माइनस साइन आता है तो माइनस पहले ही है, तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -2 और -3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा
सॉल्व करने पर -3 में से गया तो 1 और -2 और -3 -5, -5 का स्क्वायर 25। ये कितना आ गया √26। ठीक है, नेक्स्ट भुजा है अपने पास एसपी भुजा। एसपी भुजा के लिए पहले एक्स के निर्देशांक फिर वाई पी के निर्देशांक, सॉरी पहले एस के निर्देशांक फिर पी के निर्देशांक। तो इसमें निकालेंगे एक्स निर्देशांकों का अंतर। तो 2 -3 है और माइनस का साइन बीच में रहता है, तो माइनस और माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस -1 और +2 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस तो सूत्र में आता है और माइनस इसके साथ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर आ गया √2 + 3 25 + 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया √26। समीकरण नंबर 4। तो हमने देखा कि चारों भुजाओं की लंबाई निकाली और चारों भुजाओं की लंबाई समान हो गई। अब जैसे पूछ ले कि आयत में क्या रहता है, तो आयत के लिए तो क्या करना रहता है कि आमने सामने की भुजा निकालनी रहती है, यानी कि दो भुजाओं की लंबाई समान रहेगी और दो भुजाओं की लंबाई अलग अलग रहेगी। वर्ग के लिए चारों भुजाओं की लंबाई तो समान रहती है पर विकर्ण की लंबाई अलग अलग रहती है। तो हमने चारों भुजाओं की लंबाई निकाल ली। अब क्या निकालेंगे विकर्ण। तो विकर्ण PR। तो विकर्ण के लिए क्या करेंगे, पी को देखो, ये पी बिंदु और ये आर बिंदु। तो एक्स निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर, तो -2 और ये 2 -2 का स्क्वायर प्लस वाई निर्देशांकों का अंतर तो 3 और माइनस क्या हो गया प्लस, तो +1 का स्क्वायर। ये हो गया अपने पास -2। ये PR के लिए -2 और -2 कितना हो गया -4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 और 1 4 का स्क्वायर कितना 16। तो ये कितना हो गया 32। कितना हो गया √32। तो विकर्ण की लंबाई आ गई। दूसरा विकर्ण है अपने पास QS। तो विकर्ण QS कैसे निकालेंगे, Q और S बिंदु पर ध्यान दो। इसमें x निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर, तो ये कितना है -3 और x1 कितना दे रखा है माइनस प्लस का 3, तो ये -3 का स्क्वायर प्लस इधर कितना है y निर्देशांक, तो -2 और ये -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया अंडर में -3 और -3 माइनस का 6 और -6 का स्क्वायर 36 प्लस -2 और -4 -6 इसका भी स्क्वायर कितना 36। तो ये कितना हो गया √72। तो हमने यह क्या देखा कि चारों भुजाओं की लंबाई तो बराबर है पर विकर्ण अलग अलग है, अतः ये क्या है समचतुर्भुज है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ चारों भुजाओं की लंबाई समान है परंतु विकर्ण की लंबाई अलग अलग है। विकर्ण की लंबाई क्या है अलग अलग है, अतः यह एक क्या होगा समचतुर्भुज। अतः यह एक समचतुर्भुज होगा। क्या होगा एक समचतुर्भुज। हमने क्या देखा कि पहले तो चारों भुजाओं की लंबाई निकाल ली। चारों भुजाओं की लंबाई क्या आ गई समान। तो हमने लिख दिया कि चारों भुजाओं की लंबाई तो समान है। सिद्ध क्या करना है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या रहता है चारों भुजाओं की लंबाई तो समान रहती है परंतु विकर्ण की लंबाई क्या रहती है अलग अलग। इसका मतलब है अलग अलग, 2 बार लिखा हुआ है। विकर्ण की लंबाई क्या है अलग अलग है, अतः ये क्या है समचतुर्भुज है। अगर वर्ग पूछता तो वर्ग में क्या रहता है चारों भुजाओं की लंबाई, यहाँ तक तो सेम प्रोसेस रहेगा, यहाँ तक तो सेम प्रोसेस रहता है वर्ग में भी, यहाँ तक तो सेम रहेगा पर उसके बाद विकर्ण में क्या रहती है विकर्ण की लंबाई क्या रहती है उसमें समान। तो आज की क्लास में हमने देखा कि जब बिंदु दे रखे हों तो आकृति का पता कैसे लगाता है। विश्वास है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।